ओम शांति। एक बार फिर से आपकी तालियों के साथ मंच आसीन हमारे अतिथिगण और वरिष्ठ जन का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि वे तिलक, गुलदस्ते और फूल माला से हमारे अतिथिगण का और वरिष्ठ जन का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी पट्टा पहनाकर हमारे आज के अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि तालियों पर कोई टैक्स नहीं है। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए।
स्वागत की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में हरदम हंसते रहो, हंसना ज़िंदगी की ज़रूरत है। ज़िंदगी में हरदम हंसते रहो, हंसना ज़िंदगी की ज़रूरत है। ज़िंदगी को इस अंदाज से जियो, ज़िंदगी को इस अंदाज से जियो कि आपको देखकर लोग कहें कि वो देखो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। तो ऐसी ही मुस्कान को अपने चेहरे पे लिए हुए आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी हमारे बीच में विराजित हैं। हम कर्तव्य ध्वनि से दीदी जी का स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी जी बाल्यकाल से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। आप जयपुर सब जोन इंचार्ज हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ब्रह्मा कुमारीज़ के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपने उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के अनेक सेवा केंद्रों पर अपनी श्रेष्ठ सेवाएं दी हैं। आपके निर्देशन में राजस्थान के 12 जिलों में 100 से भी अधिक सेवा केंद्र तथा जयपुर में 45 नियमित मेडिटेशन क्लासेस संचालित हो रही हैं। आपको राजस्थान गौरव अवार्ड, वर्ल्ड बेस्ट मदर अवार्ड और अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस तथा माई इंडिया, ग्रीन इंडिया अवार्ड जैसे अनेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हम एक बार फिर से दीदी जी का स्वागत करते हैं और सुनेंगे दीदी जी के आशीर्वचन। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव, उनके साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा, आप सब उनकी दिव्य रूहानी संतानों, मंच पर हमारे विशिष्ट मेहमान श्री अमिताभ जी, जनरल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से, साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर RL रैना, वाइस चांसलर जयपुर यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर हैं, और अजमेर के DRM, साथ में हमारे भ्राता सोमशेखर जी, प्रताप भाई, दादी कॉटेज से आप सब सम्मानित महानुभाव, और विशेष रूप से डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी, आप सबका हृदय से स्वागत सम्मान। ये विशेष कार्यक्रम नव दशक उत्सव के उपलक्ष्य में है। आपको खुशी होगी, ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शुरुआत 1936 में सिंध हैदराबाद में परमात्मा शिव के माध्यम से प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान राजयोग की शिक्षा दी, उस पवित्र कार्य को 90 वर्ष पूर्ण हो गए, और 90 वर्ष के पूर्ण होने पर उत्सव के रूप में ये संस्था मना रही है। और आप जानते ही हैं, 90 सालों की यात्रा शुरुआत हुई थी, एक पौधा लगाया गया, बीज डाला गया ओम मंडली के नाम से, जहाँ 300 माताएं बहनें थीं, और धीरे धीरे आज 140 देशों में फैल गई ये संस्था।
यहाँ की विशेषता 1936 में जब मातृशक्ति को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, उनका पिछड़ा हुआ रोल था, सम्मानजनक स्टेटस नहीं था, तो परमात्मा ने उनको आगे बढ़ाया और आध्यात्मिक सेवा में जन जन में ज्ञान योग की प्रचार के लिए माताओं बहनों को ये जिम्मेदारी सौंपी। उस समय जब पर्दा प्रथा थी, कई प्रकार की रूढ़िवादिताएं थीं, लेकिन परमात्मा की असीम स्नेह, उनके कृपा से वो माताएं पर्दा प्रथा छोड़ के बाहर आईं और उन्होंने इस कार्य को अपने ऊपर लिया। तो ये माताओं बहनों द्वारा संचालित संस्था है। माध्यम जो पिताश्री ब्रह्मा बाबा थे, उन्होंने माताओं का, बहनों का ट्रस्ट बनाया और उनको जिम्मेवारी अपनी सारी सौंपते। तो ये धीरे धीरे कार्य बढ़ा। भारत में अनेक प्रांतों में, अनेक शहरों में, और 69 के बाद विश्व में भी ये अलख जगाई गई। साथ साथ आप जानते हैं कि जहाँ माताएं झंडा लेके आती हैं तो समाज सहज रीति से स्वीकार नहीं करता, अनेक रुकावटें डालता है, अनेक विघ्न पैदा होते हैं। तो अनेक संघर्ष भी आए, विघ्न भी आए, लेकिन उनकी आत्मिक शक्ति, मनोबल, पवित्रता की शक्ति और परमात्मा में संपूर्ण निश्चय के आधार से निर्भय होकर साहस से वो सामना करके आगे बढ़ी। विघ्न आते हैं। रामायण में भी एक कथा है, जब विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया तो यज्ञ में असुरों ने विघ्न डाले, ये यज्ञ पूर्ण ना हो। और उनके विघ्न किस रूप में थे? मांस, मदिरा आदि के टुकड़े डाले जाते थे। लेकिन जहाँ परमात्म कार्य है, वहाँ कोई विघ्न रोक नहीं सकता। तो वो ये मांस मदिरा क्या है? विकार मन के, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, नफरत, स्वार्थ, ये बुराइयां ही विघ्न पैदा करती हैं। परंतु विघ्नों पे विजय पाने वाली ये दुर्गा, ये शक्तियाँ साहस से आगे बढ़ती रहीं और धीरे धीरे हमारे विद्यालय की एक नींव मजबूत हुई। फिर ये भी कहते हैं, सच की नाव हिलती है, डूबती नहीं है। तो अनेक बातें आती हैं और उनको हम परमात्म निश्चय से, ज्ञान योग के बल से सामना करते हुए आगे बढ़े। और आप देखेंगे माताएं बहनें ये परिवार की संस्था है। परिवार के परिवार यहाँ जुड़े हुए हैं, जो घर गृहस्थ में रहते हुए 1 घंटा देते हैं और अपने आत्मा को शक्तिशाली बनाते, ऊर्जा अपने अंदर लेकर घर जाते और वो अपना नैतिक और चरित्र का प्रभाव कार्य क्षेत्र पर भी छोड़ते हैं। समर्पित बहनें जो सेवा केंद्र का संचालन करती, क्योंकि जिम्मेदारी माताओं को दी, इसलिए संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमारी का अर्थ
डॉटर्स ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा के कार्य को, ज्ञान को फैला रही हैं और ये बहनें जिम्मेदारी से अपना निर्वहन कर रही हैं सेवा कार्य। परमात्मा ने प्रशासन, शिक्षण, संचालन की जिम्मेदारी बहनों को दी। तो हमारे यहाँ आज 48,000 समर्पित बहनें हैं जो करीब 8,000 सेवा केंद्रों से लोगों को प्रेरित करती हैं, ज्ञान योग से सबल बनाती हैं, उनके व्यसनों को छुड़ाती, उनके घर में सुख शांति पैदा करती। घरेलू हिंसा हम जानते हैं, माताओं बहनों के साथ कितने अत्याचार, घरेलू हिंसा होती, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य किया, मुक्त किया व्यसनों से, हिंसा से, और गांव-गांव में जाकर अशिक्षित अनपढ़ लोगों को भी साक्षर किया। और एक बहुत सुंदर कार्य है व्यसन मुक्ति। व्यसन में फंसे हुए लोगों को निकालना, केवल निकालना नहीं, लेकिन उनके अंदर ये संस्कार आगे भी बना रहे कि वो व्यसन ना लें। ऐसे भी सेवाओं के कार्य होते हैं। तो इस प्रकार 90 वर्ष की ये आध्यात्मिक यात्रा सुंदर रीति से संपन्न हुई है, सफल रही है। आप देखेंगे और संस्थाएं कोई 90 वर्ष नहीं चली, कुछ वर्ष रहीं, फिर वो गायब हो गई। लेकिन यहाँ जो फाउंडेशन है वो परमात्मा की योग शक्ति का, हमारी वरिष्ठ दादियों की तपस्या का, उनकी त्याग का, जिससे ये नींव इतनी मजबूत है। कितने भी कोई विघ्न पैदा करे, कितनी भी कोई समस्याएं लाए, लेकिन हिला नहीं सकता। तो ऐसा हमारा ये विश्वास, आगे बढ़ रहे हैं। 90 दशक के पूरे हो रहे हैं 90, और ब्रह्मा जी के 100 साल आपको शिविर में बताए गए। सतयुग आएगा, पुनः सनातन धर्म की स्थापना, सद्मूल्यों की स्थापना, सद्गुणों का विकास होगा। तो सतयुग की कल्पना साकार होगी, पुनः राम राज्य स्थापित होने वाला है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। और अभी हमारे बीच में सामने फर्स्ट लाइन में सीनियर रेलवे मेंबर्स बैठे हैं, हम उनका भी सभी कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी हमारे बीच में कुमारी प्रियांशी एक वेलकम डांस लेकर के आ रहे हैं। गीत के बोल हैं, परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। तो आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ हम वेलकम करते हैं कुमारी प्रियांशी।
प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। पुष्प प्रेम के लाए हैं हम, सेवा है आराधना। दीप जलाए श्रद्धा के हम, आरती है सद्भावना। प्रभु का ये परिवार है, आपका ये घर बार है। शोभा अपरंपार है, खुशियों की भरमार है। परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे, सूरज सितारे, कहता ये संसार है। ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी प्रियांशी। अभी हमारे बीच में आदरणीय मृत्युंजय भाई जी विराजित हैं। हम कर्तव्य ध्वनि से भाई जी का अभिनंदन करते हैं। आदरणीय भाई जी ब्रह्मा कुमारी संस्थान के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं और आप एडुकेशन विंग RERF के चेयरपर्सन हैं। मैं भाई जी के लिए यही कहना चाहूँगी कि भारत भूखे कोने कोने में सेवा का परचम लहराया, निस्वार्थ भाव से हर दिल में प्रेम और प्रकाश जगाया। नरेंद्र मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू जी जैसे गर्मामयी पद तक शांति का संदेश पहुंचाया। ईश्वरीय मूल्यों का महत्व सरल शब्दों में समझाया, सरल शब्दों में समझाया। तो भाई जी हमारे समक्ष खड़े हैं, सुनेंगे भाई जी से। आदरणीय भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर परमपिता परमात्मा के इस परिवार के बीच में नवदशकोत्सव वर्ष के अवसर पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी है, ईश्वरीय परिवार भी है और ईश्वरीय व्यवस्था बनाने के लिए अर्थात एक नया ईश्वरीय राज्य अर्थात व्यवस्थित राज्य, ऐसा राज्य करने के लिए आवश्यक शिक्षा देने का जो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ऐसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज श्री अमिताभ जी जनरल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हमारा सम्मुख में उपस्थित है। आप सभी उपस्थित सभी भाई बहनें खड़े होकर के इसको स्वागत करें, अभिनंदन करें, अभिवादन करें। हमारा बहुत दिन का ये विचार था, आशा थी, आज वो दीप जग गया। इसके लिए मैं परम आदरणीय भ्राता जी को अपनी तरफ से, अव्यक्त बाबा की तरफ से, सभी दादियों की तरफ से, समस्त विश्व परिवार की तरफ, ईश्वरीय परिवार की तरफ से
मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और एक विभूति इस समय में हमारा सम्मुख में उपस्थित है प्रोफेसर डॉक्टर रैना जी, वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। मैं जब पहले बार आपसे मिलने का शुभ अवसर मिला, मेरा ये सौभाग्य है, ऐसा विभूति शिक्षाविद हमारा शिक्षक गुरुजन, हम तो गुरुदेवो भव हम कहते हैं, आचार्य देवो भव कहते हैं, मातृदेवो भव कहते हैं, पितृदेवो कहते हैं। ऐसे स्थान पर रहने वाले भाई जी को भी हम जोर से ताली बजा करके स्वागत करें, अभिवादन करें, अभिनंदन करें। और इन दोनों को विभूतियों के बीच में एक अनदर विभूति है। विभूति माना वो विभूति नहीं है, एक बड़ी दीदी है, हमारे से भी बड़ी दीदी है, पूर्णचंद्रम, सदा खुशी में रहते, आनंद में रहते हैं। ऐसा दीदी भी बैठे हैं, हमारा सविता बहन है, हमारा अन्य बहन है, हमारा प्रकाश भाई, विशेष करके रेलवे डिपार्टमेंट को बहुत समय से रेलवे मंत्री जी से लेकर के अधिकारी गणों को बहुत सेवा करते रहते हैं, अलग अलग लोगों को भी करते हैं, परंतु इस समय में उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। आप सबको आश्चर्य लगता है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, मैं 1968 इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आया। इसका नाम है, पूरा श्वास लेना पड़ता है, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। हमने सुना था दो शब्द के यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसा दो शब्द का नॉर्मली, परंतु यहाँ इतनी लंबे श्वास लेना पड़ता है एक बार। ऐसा यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई करते हैं मेरे को समझ में नहीं था। मेरा लौकिक घर से थोड़ा ही दूर से रोज़ मैं बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, फाइनल ईयर कॉमर्स में। अभी मैं देख कर के आश्चर्य लगता था, ये कौन सी विद्या पढ़ाते हैं, कौन सी कोर्स कराते हैं, कौन सी डिग्री देते हैं। ऐसा फॉर्मल डिग्री नहीं देते हैं, परंतु डिविनिटी का जरूर मिलता है। एक बार मुझे एक शुभ अवसर था, करीब 25 वाइस चांसलर माउंट आबू में आए थे। उस समय देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी भी आए थे, और उस समय में यूजीसी की चेयरमैन हरि गौतम जी भी आए थे। उन्होंने कहा, वी हैव गॉट यूनिवर्सिटीज़, वी हैव गॉट रीजनल यूनिवर्सिटीज़, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, म्यूजिक यूनिवर्सिटी, so on and so forth. But there is only one spiritual university that is here, that is here, that is here. मुझे बहुत खुशी हुई है उसी दिन। क्यों? ईश्वरीय शिक्षा तो बाबा ने कहा था, बच्चे आगे चल करके गली गली में सेंटर होगा, गांव गांव में सेंटर होगा, देश विदेशों में सेंटर होगा। इस शिक्षा के लिए बहुत लोग आएंगे। मुझे जिस दिन मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गया था, 8-10 भाई बहनें थे, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ माताएं थे। मैंने बोला, ये तो माताओं का यूनिवर्सिटी है, बुजुर्गों का यूनिवर्सिटी है, कोई यूनिवर्सिटी तो ही नहीं है, ऐसा लगता था। बाद में मैं जिस दिन जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी की बात सुने, इट इज़ एन यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी, रीजनल यूनिवर्सिटी भी नहीं, नेशनल यूनिवर्सिटी भी नहीं, यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी। तीनों लोगों के लिए यूनिवर्सिटी है, तीनों कालों के लिए यूनिवर्सिटी है, तीनों देश के लिए यूनिवर्सिटी है। ऐसे विश्वविद्यालय मैंने पहले बार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देखा। दैट हैज़ बिकम ट्रूली प्रैक्टिकल नाउ, रियलिटी दिखाई देता है। इसकी पर्पस इतना ही है, मनुष्य का मस्तिष्क को डिविनाइजेशन करने का, नंबर 1। नंबर 2, गिव ब्लेसिंग एंड टेक ब्लेसिंग, दुआ लो दुआ दो, बी सिंपल बी सैम्पल, बी गुड एंड डू गुड। इस छोटा सा मैसेज है, परंतु इस मैसेज में
आत्म दर्शन, परमात्मा दर्शन, जीवन दर्शन, कर्म दर्शन, सृष्टि दर्शन, ये सारे तीनों कालों का, सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से, कलयुग से वर्तमान समय, इन सभी बातों को ज्ञान मिलता है। मुझे इस दुनिया को देखते हो तो तीन बातें विशेष हो रहा है। विशेष नंबर 1, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियस। मनुष्य ने मस्तिष्क को एक अपराधीकरण की तरफ ले जाने की हर प्रकार की प्रक्रिया है इस दुनिया में। नंबर 2, कमर्शियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। एवरीथिंग इज नो कमर्शियल दृष्टि से देखते, उसकी परिभाषा बोलना बहुत कम है। और दूसरा जो कम्युनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप का अब कम्युनलाइजेशन हो गया। जातिकरण, नीतिकरण नहीं है, दैवीकरण नहीं है, पवित्रीकरण नहीं है, शांतिकरण नहीं है, और ये सारी वो तो जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य लगता है इस समय में दुनिया में युद्ध का वातावरण, इस युद्ध के 3 सूत्रधारी लोग हैं, 3 बहुत लोग, उसका असिस्टेंट अलग बात है, सैनिक अलग बात है। यदि इन तीनों में 3 महिला होते तो ये युद्ध ही नहीं होता था। 3 दिग्गज नेता लोग हैं, आपस में लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए, विश्व को विनाश करने के लिए, बम डालने के लिए, हर सेकंड में, हर दिन, हर मिनट में करोड़ों रुपए मूल्यों का नष्ट करने के लिए, विनाश करने के लिए। परंतु यदि 3 बहनों को इसकी इंचार्ज बना देते थे राष्ट्रपति, ये युद्ध नहीं होता था। हो सकता है? नहीं हो सकता है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, परमात्मा ने नारी को देवता बनाने के लिए, नारी को पूज्य बनाने के लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नारी को फर्स्ट बनाया। 100% रिजर्व है इनके लिए। अभी तो हमारा देश में 33% भी रिजर्वेशन नहीं कर सका। इसमें भी वाद विवाद हो गया, वॉकआउट हो गया, टाकआउट हो गया। नो परफॉर्मेंस, रिफॉर्म्स, रिजुविनेशन। ऐसी परिस्थिति में ईश्वरीय शिक्षा जो है अति अमूल्य है। वो शिक्षा है मनुष्य को मानव से देव मानव बनाने का, अर्थात कलयुग को सतयुग बनाने का, सतयुग से महान परिवर्तन लाने का कार्य चल रहा है। मैं अधिक समय नहीं लेंगे, परंतु मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, इधर किस किस को क्रोध नहीं आते वो हाथ खड़ा करे। हमारा जीएम साहब से प्राइज दिला देंगे आपको। नहीं, हमारा वाइस चांसलर साहब है, बड़ी ये तो बड़े बड़े डिग्री देते हैं। मुझे इसके पूर्व शर्मा जी थे वाइस चांसलर, उससे आए थे। एक वाइस चांसलर आए थे अजमेर से, फिर उन्होंने 40 साल तक मैनेजमेंट सिखाया। हमारे दादी से प्रश्न पूछा, दीदी आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा? इतनी 1500 सेंटर से उन दिनों में था, इतनी सेंटर को, इतनी लगभग 10,000 बहनों को आप कैसे संभालते हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट सीखा? कौन सी यूनिवर्सिटी आपको डिग्री दिया? हमारे को डिग्री नहीं है, डिविनिटी लिया। कौन दिया? बाबा ने दिया। इसके लिए आउट ऑफ यूनिवर्सिटी सिलेबस से इनको पढ़ाया। आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय 140 कंट्रीज में करीब 8,500 सेवा केंद्र, लगभग 50,000 बहनें हमारे जैसे, डॉक्टर सविता बहन, अन्य बहनें, ऐसे लोग पूरा समर्पित होकर के, दे डू नॉट गेट ए सिंगल रुपी एज ए सैलरी। आज कोई भी प्राइमरी स्कूल में एक टीचर भी इतना नहीं काम कर सकते। दूसरी बात अलग है। इसके लिए बाबा ने ऐसी एक विद्यालय बनाया मनुष्य को विश्व मानव बनाने के कार्य में। एक तो पहले स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, इसका मैंने अभी लंबा समय नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग भाई साहब से सुनने का है। मैं इतना ही कहेंगे, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप आने से सबसे पहले मनुष्य को युद्ध, तो दूसरी बात है, मन जीते जगत जीते। मन जीते तो जगत जीत सकता है। और इतना ही नहीं,
अपना टंग का कंट्रोल होगा तो सब कंट्रोल हो सकता है, दुनिया का कंट्रोल हो सकता है। अपने टंग के ऊपर राज करने का सीखे तो सारी दुनिया में राज कर सकते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा मन जीतो। क्रोध कहाँ से आता है? अपने मन से आता है। किससे आता है? हमारा कमजोरी से, हमारा अवगुणों से, हमारा कुदृष्टि से, हमारा अभिमान से, हमारा देहाभिमान से, आदि आदि। इसके लिए क्रोध जीते विश्व जीते। मैंने अधिक समय नहीं लेंगे, मैं इतना ही कहेंगे, आप सभी राजयोग तो सीख करके खुद को भी राजा बने, प्रकृति का भी राजा बने, विश्व का भी राजा बने, सत्य की देवता बने और भारत को दैव भूमि बनाए, भारत को विश्व गुरु बने। भारतवासी नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? अमेरिका वाले बनेगा? अभी तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को अमेरिका लोग कहते हैं ये तो पागल हो गया, अभी तो पागल खाना हो गया वो ऐसा। परंतु भारत दैव भूमि बनेगा, इसके आप सभी हिस्सा होगी, आप सभी साक्षी होगी, आप सभी सुशिक्षित होगी, सुसंस्कृतित हमारा जीवन का आधार होगा। ऐसी आधार मूर्ति बनेंगे, भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। ऐसी विश्व गुरु बनाने का कार्य में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय आप सबको सेवारत है, शिक्षा दे रहे हैं और संस्कार दे रहे हैं। आप ऐसी संस्कार को प्राप्त करके संसार को श्रेष्ठ बनाने वालों को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, ओम शांति कहता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ज्ञान की बातें भाई जी ने हमारे बीच में रखी। हर दिन एक अवसर है कुछ नया करने का, नए ढंग से जीने का, पुराने ढंग से मरने का, अपनी गलतियों से खुद ही खुद सुधरने का, सबल होकर फिर से कर्म क्षेत्र पर उतरने का। तो करे तैयारी जगाकर आशा और विश्वास, आज करेंगे हम अपने जीवन में कुछ खास। अपने सामने आज है बीत गई कल की रात, नए नए विचारों से हम करें आज की शुरुआत। अपना स्वार्थ त्याग कर बन जाएं ईमानदार, श्रेष्ठ चरित्र बनाए हम, जगाकर शुद्ध विचार, जगाकर शुद्ध विचार। ऐसे ही श्रेष्ठ चरित्र के धनी आदरणीय श्री अमिताभ भाई जी हमारे बीच में विराजित हैं। मैं उनका परिचय देना चाहूँगी। आदरणीय भाई जी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में जनरल मैनेजर हैं। इससे पहले श्री अमिताभ जी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। आप वर्ष 1987 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर ऑफिसर हैं। आपको विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का विविध अनुभव प्राप्त है। प्रयागराज डिवीज़न में डिविजनल रेलवे मैनेजर के रूप में कार्य करते हुए आपको वर्ष 2019 के कुंभ मेला के दौरान रेलवे प्रोजेक्ट के उत्कृष्ट मैनेजमेंट एवं कोऑर्डिनेशन के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त प्रदान किया गया। साथ ही उन्हें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एवं परफॉर्मेंस एक्सीलेंस के लिए ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे द्वारा भी सम्मानित किया गया। तो मैं भाई जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस शुभ अवसर पर अपने विचार हमारे बीच में रखेंगे। आदरणीय भ्राता जी। नमस्कार, ओम शांति। 1936 से जो अभियान चला एक ओम मंडली के रूप में, जैसा कि हम लोगों ने पूनम दीदी से सुना, वो 90 वर्ष की यात्रा अब पूरी कर चुका है
और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में पूरे विश्व की सेवा कर रहा है। देश विदेश में, भारत में, हर जगह आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी संस्था, इसके फुटप्रिंट्स हैं और जो एक बड़ी जिम्मेवारी इस समय पूरे विश्व के सामने ह्यूमैनिटी को सुधारने के लिए दी गई है, उसमें बखूबी अपना रोल निभा रहा है। इस अवसर पर मैं स्टेज पे विराजमान जो सीनियर ब्रह्म कुमारियाँ हैं, पूनम दीदी, मृत्युंजय भाई साहब और दीदियाँ यहाँ ऑडिटोरियम में उपस्थित जो ब्रह्म कुमारी संगठन के पदाधिकारी या जो अन्य सदस्य हैं, आप सभी को नमन करता हूँ। यहाँ पे अन्य जो उपस्थित जनमानस है, मेरे रेलवे के कुछ कलीग्स हैं यहाँ पे, आप सभी को नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म कुमारी संगठन के बारे में हम सभी ने पूनम दीदी से बहुत विस्तार में सुना और ये बहुत ही गर्व की बात है कि भारत एक बार फिर से एक अपना बड़ा रोल मानवता को सुधारने के लिए, लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए और फिर से राम राज्य की स्थापना करने के लिए ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से अदा कर रहा है। ये जो सर्विस है जो कि बिल्कुल फ्री सर्विस है और बहुत ही इसमें परसुएशन, लोगों को अपने साथ जोड़ने की जो एक ललक है, संगठन के जो जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनमें जो देखी जाती है वो अद्वितीय है। क्योंकि हम लोग भी अपने रोज़मर्रा के कार्य में जब कभी कुछ चीज़ों को कराने का प्रयास करते हैं तो जब कभी वो नहीं हो पाता तो कई बार ऐसा होता है कि उसको फॉलो अप करना छोड़ देते हैं, कुछ मन हट जाता है कि चलो ठीक है, नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं है। लेकिन इस संगठन की जो विशेषता है वो ये है कि संगठन हर प्रकार से, हालांकि कोई जिम्मेवारी नहीं है संगठन की, ये पूरी एक स्वैच्छिक सेवा है। संगठन बहुत ही क्लोजली सबको सुधारने के लिए, सबको सही दिशा दिखाने के लिए बहुत प्रयासरत है और इसकी एक बड़ी सराहना है। 90 वर्ष का लंबा समय होता है और आने वाले समय में भी हम सबकी शुभकामनाएं हैं संगठन के प्रति और हम सबका भी पूरा योगदान हर प्रकार से तन मन धन से संगठन के प्रति रहेगा, जिससे कि ये संगठन जिस कार्य में लगा हुआ है इसको और मजबूती से और भी आगे ले जाके इसमें और लोग जुड़ें और लोग जो थोड़े बहुत भटके हुए लोग हैं वो भी सही राह देखें और आगे बढ़ें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय जैसा कि हम लोग ब्रह्म कुमारी संगठन के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से समय समय पे सुनते हैं, इस समय सोसाइटी शायद अपने सबसे ज़्यादा डीजनरेटिव फॉर्म में है। घोर रात्रि भी कहते हैं, संगम युग कहते हैं। घोर यात्री से अब हम ट्रांजिशन संगम युग की तरफ होते हुए फिर राम राज्य की स्थापना की बात कर रहे हैं। अभी मृत्युंजय भाई साहब ने बताया कि भारत इस पूरी प्रक्रिया में लीड लेगा और निश्चित तौर पे लीड लेगा भारत। और ये सब जो सिम्टम्स हैं आज की तारीख में हम लोगों को दिखाई भी पड़ रहे हैं, जो इस समय विश्व में जो हालात चल रहे हैं उसमें नज़र भी आ रहा है कि भारत आने वाले समय में डायरेक्शन देगा पूरे विश्व को और एक नई व्यवस्था यहाँ पे राम राज्य जो स्थापित होगा, निश्चित तौर पे इसमें भारत का एक अहम योगदान होगा। और इस योगदान को प्रेरित करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए संगठन एक बहुत बड़ा अपना रोल अदा कर रहा है। आज के समय में जबकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, जो मेंटल डिस्ट्रैक्शंस या बुरी आदतों में उलझने के जो अवसर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हों या जिस भी माध्यम से हों। और संभवतः चूँकि पतन का वो लेवल आना है तो पतन के वो लेवल आने के जो कारण हैं उनको भी आना बहुत आवश्यक है। तो वो समय कुछ है और ऐसे अवसर पे जो भी इस प्रकार के अवसर होते हैं अपने आप को सही दिशा में ले जाने के और
इस प्रकार से ले जाने की कि जो भी आपकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि हम सब लोग अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के सब कुछ छोड़ के हम कहीं किसी जगह पे आ जाएं, लेकिन हम अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक थोड़ा डिटैच तरीके से अदा करें और ये मान के अदा करें कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो एक ईश्वरीय कंट्रीब्यूशन है और हमारे को भगवान ने अगर यहाँ पे आज लेके आए हैं और ये जिम्मेवारियाँ दी हैं, चाहे छोटी जिम्मेवारी हो चाहे बड़ी जिम्मेवारी हो, जैसी भी जिम्मेवारी हो, उसको हम लोग अगर इस भावना के साथ अदा करेंगे तो निश्चित तौर पे जो भी भारत को ऊपर ले जाने का लक्ष्य है वो बहुत जल्दी पूरा होगा और भारत एक विश्व गुरु के रूप में बन के सामने आएगा। इस अवसर पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे संगठन के बहुत लोग हैं, ब्रह्म कुमारी संगठन के, भारतीय रेल की तरफ से बहुत प्रयास हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जिससे कि जो आबू रोड क्षेत्र है, चाहे आबू रोड का रेलवे स्टेशन हो या आबू रोड के अगल बगल के रेलवे स्टेशंस हों या नए सेक्शंस हैं, यहाँ पे भी विकास के बहुत सारे कार्य चल रहे हैं और इनका लाभ भी संगठन को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ज़रूर मिलेगा। और हम सबकी ये दिली इच्छा है कि जिस भी प्रकार से हम लोग अपने भारत सरकार के नियम कानून के दायरे में रहते हुए इस संगठन को मदद कर सकें, क्योंकि संगठन की मदद जनमानस की मदद है, भारत के जो रेल उपभोक्ता हैं, अगर हम रेलवे की बात करें उनकी मदद है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल नियमतः ये कार्य किया जा रहा है। तो ये भी एक हम सभी के लिए, जो हमारा रेल परिवार के जितने भी हमारे साथी हैं, उनके लिए बहुत खुशकिस्मती होगी, बहुत अच्छी बात होगी कि हम एक ऐसे संगठन को प्रोत्साहित कर पा रहे हैं, उनको ऐसे मदद कर पा रहे हैं जिससे कि वो भी पूरे देश को और पूरी जो जनमानस है उसको आगे ले जाने का एक बहुत ही शुभ कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं संगठन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी तो 90 वर्ष हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे और वर्ष होंगे, बहुत इसका प्रचार प्रसार होगा। इसकी आवश्यकता केवल भारत देश में ही नहीं है, भारत देश के बाहर शायद इसकी ज़्यादा आवश्यकता है, जो कि ज़्यादा समस्याएं भारत के बाहर देखी जाती हैं। यहाँ भारत तो प्राचीन काल से ही इस प्रकार के विचारों में हमेशा बहुत आगे रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार के विचारों को बहुत गढ़ा है, बहुत इसको अलग अलग प्रकार से फैलाया है। हमको समझ में नहीं आया वो एक अलग बात है, लेकिन इसको समझाने का पूरा प्रयास अलग अलग हमारे जो वेद उपनिषद हैं उनमें किया गया। उसको समझने में हो सकता है कि अलग अलग कालखंड में कुछ इंटरप्रिटेशंस ऐसे हुए हों कि हम लोग प्रोसेस में ज़्यादा पड़ गए, पानी चढ़ाने में, पत्ते चढ़ाने में, मिठाई चढ़ाने में ज़्यादा पड़ गए, लेकिन उसके पीछे जो भावना थी उस भावना में हम लोग शायद कच्चे रह गए। लेकिन ये तो एक ऐसी भूमि है भारत की जहाँ पे कि ये सारी परंपराएं रही हैं और आने वाले समय में जो ये ब्रह्म कुमारी संगठन है, इस पूरी भावना को, इस पूरी विचारधारा को एक मजबूती देगा और ज़्यादा इसकी जो जड़ें हैं और फैलेंगी और एक बड़े वृक्ष के रूप में भारत निकल के आएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता श्री अमिताभ जी। आपका अनुभव और समर्पण हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। अभी मैं आदरणीय प्रकाश भाई जी, जो कि इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सीनियर राजयोगी हैं, आप पिछले 40 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज़ हेडक्वार्टर में अपनी निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में आप हेडक्वार्टर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं। आपका रेलवे मंत्रालय से बहुत अच्छा संपर्क रहता है और जो दौलतपुर से साबरमती को जाने वाली ट्रेन चल रही है, उसकी शुरुआत भी आपके सहयोग से हुई है। तो हम भाई जी से शुभ प्रेरणाएं लेंगे। आदरणीय भाई जी। ओम शांति। मंच पर विराजमान भ्राता अमिताभ जी, जनरल मैनेजर नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे जयपुर,
आदरणीय भ्राता RL रैना जी वाइस चांसलर JNU यूनिवर्सिटी जयपुर, आदरणीय पूनम दीदी जी, आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी, डॉक्टर सविता बहन और ज्योति बहन, साथ में आप सभी भाई बहनें, और मैं सन्मुख देख रहा हूं कि रेलवे विभाग के शशांक, भ्राता शशांक जी, DGM गौरव जी, सीनियर DM आबू रोड, मनोज कुमार जी, मनोज, मीना जी, BL कुमावत, संजय कुमार, अनिल कुमार, गौतम जी, आप सभी समय प्रति समय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सहयोगी रहे हैं। तो आज GM साहब का ब्रह्मा कुमारी संस्था में आना हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम दिल से इनका धन्यवाद करना चाहेंगे। जैसे कि कहा गया है कि रेलवे से संबंधी हम सेवा करते हैं, तो रेलवे बोर्ड से और हर जगह से हमें बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। आप आबू रोड ही देख लीजिए, आबू रोड स्टेशन में हमारे को जो आप लोगों ने सुविधाएं दे रखी है पिक एंड ड्रॉप के लिए, ये बहुत अच्छी पूरे आबू निवासियों के लिए, और हज़ारों भाई बहनें यहाँ जब आते हैं तो बहुत अच्छे से सुख सुविधाएं हमको मिलती है। ये जिस तरह से ब्रह्मा कुमारी परिवार है, उसी तरह से रेलवे का भी एक पारिवारिक नाता इस संस्था के साथ है, आदान प्रदान होता रहता है। अभी ही मृत्युंजय भाई और रेलवे विभाग के अंतर्गत हमारा एक MOU भी हुआ है, जो आबू रोड में अभी बनना शुरू होगा। तो उसके लिए हम लोग बहुत प्रयास में थे, तो खास करके GM सर ने उसको इतना आगे बढ़ कर के इस काम को करने के लिए जो एफर्ट लगाया है, दिल से आपका हम आज शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम बार बार रेलवे बोर्ड्स में भी जाते थे, और ये प्रयास आज आपके द्वारा ये शुभ कार्य होना था, तो आपके जिम्मे ये दे रखा था, और आप इस संस्था की गतिविधियों को और अच्छी तरह से जानते भी हैं। तो मैं आज ज़्यादा समय ना लेता हुआ आपको बार बार यहाँ आने के लिए आग्रह जरूर करूँगा, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जिस तरह से कहा कि विश्व गुरु तब होगा जब हम हर व्यक्ति ये लक्ष्य रखे। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक कंसेप्ट है, नर ऐसी करनी करे जो नारायण पद प्राप्त करे, नारी ऐसा कर्म करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो ये वर्तमान भगवान ने हमारे हाथ में दिया है, भविष्य जैसा चाहे वैसा हम बना सकते हैं। तो आज ये योग शिविर का भी यहाँ पर जो चल रहा है प्रोग्राम, इसमें हर भाई बहनें यहाँ से लक्ष्य लेके जाएं कि मैं बदलूंगा, परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा, विश्व बदलेगा। स्वयं के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। वो दिन दूर नहीं जब वो राम राज्य आया कि आया, वो समीप है। तो मैं पुनः आप सभी का बहुत 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 दिल से धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रकाश भाई जी का। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल, ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, मंजिल उसी की होती है जो नज़रों में तूफ़ान देखता है। हर पतंग जानती है कि अंत में कचरे में ही जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छूकर दिखाना है। घोंसला बनाने में यूं मशगूल हो गए, उड़ने को पंख हैं हम ये भी भूल गए। उड़ो, उठो, जगो, न रुको तब तक, न हो जाए लक्ष्य प्राप्त जब तक, न हो जाए लक्ष्य प्राप्त जब तक। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बीच में प्रोफेसर RL रैना जी उपस्थित हैं। आप जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। मैं भाई जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के इस अवसर पर अपने विचार हमारे बीच में रखेंगे। आदरणीय भाई जी।
ओम शांति। मंच पे मंचासीन सभी महान भाव, पूनम दीदी जी, अमिताभ जी और मृत्युंजय जी और भाई बहनें, सभी हाल में उपस्थित भाई और बहनों, मैं आप सबका साथ देते हुए इस मिशन को, ब्रह्म कुमारीज मिशन को 90 इयर्स कंप्लीट करने पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप भी मेरे साथ होइए और क्योंकि ये बधाई के पात्र हैं। कई बातें कह गए हैं, पूनम दीदी ने ही शुरुआत की थी कि ब्रह्म कुमारी ने अभी तक क्या किया, कैसे इसका विस्तार हुआ, आगे भी वक्ताओं ने बोला, अच्छे से बोला। लेकिन इससे पहले जो सेशन हुआ था, आप सब लोग उसमें थे, मैंने देखा, तो वो जो इंटरसेक्शन बोला था सतयुग और कलयुग का, और उसका जो इंटरवल बताया था अब मिला है किसका, जागने का और जगाने का, वो 100 वर्षों का है। 90 वर्षों में जो काम कर चुका है ब्रह्म कुमारीज मिशन, वो बहुत चैलेंजिंग था, टफ था, टर्बुलेंट टाइम्स का था, लेकिन उन्होंने उन सब चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करके अपनी आवाज़, अपनी सोच, कथनी और करनी से देश के ही नहीं विश्व के कोने कोने में पहुंचाया। ये बहुत बड़ी चुनौती थी, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, तो इसके लिए भी इनको साधुवाद, इनको बधाई देना बनता है। मगर साथियों, ये भी सच है, बहुत किया। तो इन मैनेजमेंट टर्म्स वी से वी डोंट हैव टू सिट ऑन आवर लॉरेल्स, वी हैव डन ग्रेट, बट 90 years over and we have 10 years left to accomplish the mission that India will rule the roost. India, भारत विश्व गुरु बनेगा। बेस है हमारे पास, भारत विश्व का गुरु था, ये सब मानते हैं। और बेस क्या थी? नॉलेज पावर था हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्स पावर था हमारे पास, फ्लोरा फाना नेचुरल रिसोर्सेज थे। उसमें से 2 चीज तो हमारे पास अब भी हैं, लेकिन नॉलेज जो उस समय थी वो नहीं है। आप शायद समझ रहे होंगे मैं क्या इशारा देता हूं। अभी मृत्युंजय भाई ने कहा कि एक यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स का एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सब लोगों ने कहा हमने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, कॉलेजेस बनाए, इतने एनरोलमेंट्स है, इतने पेपर पढ़ाए जाते हैं, इतने रिसर्च होते हैं, इतने पेटेंट होते हैं, सब कुछ होते हैं। नंबर्स में तो हम कहीं किसी से कम नहीं है, लेकिन कमी किस चीज़ की थी जो उन्होंने भी बताया? कमी उन चीज़ों की है जिससे आदमी या मनुष्य वो बन सकता है जो उसको बनना चाहिए। इसीलिए शायद आपको पता है मोदी जी की पहल भी थी सारी यूनिवर्सिटीज़ को, सारे इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च को बताया कि भाई जो आप पढ़ाओगे, डॉक्टर बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे, हिस्टोरियन बनाओगे, किसी भी सब्जेक्ट का विशेषज्ञ बनाओगे, लेकिन साथ में उसको वो भी बनाओ जो उसको बनने की ज़रूरत है। ट्राई टू मेक दैट ह्यूमन बीइंग नॉट जस्ट अ डॉक्टर, नॉट जस्ट एन इंजीनियर, नॉट जस्ट अ फिलोसफर, नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, बट अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। उसी की ज़रूरत है। तो आपको पता है अब सारी यूनिवर्सिटीज़ में किसी न किसी प्रकार से ये जो किरण है वो पहुंच गई है और वो एब्जॉर्ब करने का प्रयास भी कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे निकले उन विश्वविद्यालयों से, उन कॉलेजेस से, उन स्कूल से, उनमें वो बेसिक भाव और भावना होगी कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे आर ह्यूमन बीइंग्स। इफ दे, अगर वो ये समझते हैं और उसको चरितार्थ करते हैं अपनी कथनी और करनी से, तो बहुत सारा मिशन जो इस ब्रह्म कुमारी ने उठाया है उसको इस 10 वर्षों में पूरा करने के लिए
काफ़ी अवसर होंगे और काफ़ी हद तक वो पूरा हो जाएगा। मेरा साथियों इस मिशन से जुड़ाव 2015 से हुआ है। मैं ज़्यादा बारीकी में ये नहीं क्लेम करता हूँ मैं इन एंड आउट्स ब्रह्म कुमारीज मिशन को जानता हूँ, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी मुझे पर्सनल या प्रोफेशनल चैलेंजेस आए तो मैंने राह किसी दोस्त के कहने पे यही ली, ज़रा जाऊँ तो। हमारा वहाँ है वैशाली नगर में ऐश्वर्य विश्वविद्यालय है, वो उस यूनिवर्सिटी के बगल में था। तो किसी ने कहा, चैलेंज क्या था? मैं IIM का प्रोफेसर था। IIM शायद आप सब जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का प्रोफेसर था और डीन था, कभी स्टेज पे डायरेक्टर भी था। तो वहाँ कोई चैलेंज नहीं था, सारी चीज़ें पर्याप्त थी, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन थी, अच्छी खासी सैलरी थी, सब कुछ था। लेकिन जो इस यूनिवर्सिटी का JK लक्ष्मण यूनिवर्सिटी का चांसलर था, उसने कहा 2-3 साल आप आ जाइए हमारी यूनिवर्सिटी में। तो जब मैं वहाँ गया तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे। मैंने कहा मैं कहाँ फंस गया, क्यों फंस गया? क्योंकि एक चैलेंज, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, टाइम नहीं है। एक चैलेंज ये था कि IIM में मुझे 2.5 लाख बच्चों में से सिलेक्ट करने होते थे 60, 70, 100 बच्चे। 2.5 लाख एप्लीकेंट्स में मुझे 60, 70, 120 बच्चे सिलेक्ट करने होते थे। यहाँ मुझे 60 बच्चों को ढूंढना पड़ता था, 70 बच्चों को ढूंढना पड़ता था एक कोर्स के लिए। आप समझ रहे हैं? तो मैंने कहा यार मैंने तो एक गलत स्टेप ले लिया और भागने लगा। नहीं, मैं नहीं VC हो सकता, मैं अच्छा हूँ, सब कुछ अच्छा है। तो किसी ने मुझे फिर मेरे बेटे ही ने कहा, पापा यहाँ पे है एक ऐसा, चलो चलते हैं। वहाँ गया, सुषमा दीदी वहाँ की इंचार्ज थी, उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई वो नहीं है, लेकिन आप उस कमरे में बैठिए, उस कमरे में बैठिए, ज़रा 5-7 मिनट बैठिए। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, वो जो सारे चैलेंजेस मेरे मन में थे वो सॉल्व होते गए। और बाकी आप देखते हैं 1 साल का मिशन वहाँ कई सालों में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद 6 साल 7 साल वहाँ रह के अभी 12 साल VC शिप करते हुए गए और चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट होती गई। ये इस मिशन का पर्सनल अचीवमेंट मेरे लिए है और इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इससे जुड़ें, नंबर्स में जुड़ें, कथनी और करनी को शेप दे दें। तो यही हमारा सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार, सच्ची शुभकामनाएं होंगी इस ब्रह्म कुमारी मिशन को आगे आने वाले 10 वर्षों में इस भारत को, भारत के यूथ से, भारत के सिटीजन से वो सपना जो इसका है कि विश्व गुरु बनना है, उसको साकार करने में मदद दें। जय हिंद, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का। अभी हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सविता दीदी जी विराजित हैं। आदरणीय दीदी जी ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सीनियर राजयोगा टीचर हैं और ब्रह्मा कुमारीज वुमेन विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं और मानसरोवर की सेवाओं के निर्देशिका भी हैं। तो मैं दीदी जी से निवेदन करूंगी कि वे मेडिटेशन के द्वारा हम सभी को परमात्मा अनुभूति कराएं। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। एक बार फिर से प्यार से बोलेंगे, ओम शांति। 90 वर्षों की इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की यात्रा या इतिहास की झलक आपने सुनी। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य शिक्षा सहज राजयोग है और जो भी भाई बहनें भारत और नेपाल से यहाँ राजयोग शिविर में आए हैं वो इस राजयोग शिविर को समझ भी रहे हैं और इसका अभ्यास भी कर रहे हैं। तो योग हमारी भारत की प्राचीन विद्या है
और वर्तमान में भी योग लोकप्रिय हो रहा है, और उसका कारण है स्वास्थ्य, क्योंकि योग से हम स्वस्थ होते हैं। और यही कारण है कि 21 जून को पूरे विश्व ने योग दिवस के रूप में स्वीकार किया। यूनाइटेड नेशंस में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रस्ताव रखा तो उसे स्वीकार किया गया। तो हम केवल तन से नहीं लेकिन मन से भी स्वस्थ होते हैं। और आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें मानसिक स्वास्थ्य की है। भले ही भौतिक विकास हुआ है, लेकिन जीवन में तनाव, अशांति, चिंता ये बढ़ती गई है। तो हमें ऐसे विद्या की आवश्यकता है जो हमें मन की शांति का अनुभव करा सके और हम तनाव मुक्त रह सकें। तो राजयोग का जब हम अभ्यास करते हैं तो ये सकारात्मक आध्यात्मिक चिंतन करने की कला है, जिसमें हम अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी यानी हम अंतर यात्रा करते हैं, हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, आत्म अवलोकन करते हैं। तो हमें समझ में आता है कि कहाँ हम गलत सोच रहे हैं, क्या हम नेगेटिव सोच रहे हैं जिसके कारण हमारा मन अशांत हो रहा है या तनाव में है। तो हम अपने मन की दिशा को परिवर्तन कर पाते हैं। और दूसरा, हम राजयोग में परमात्मा से संबंध का अनुभव करते हैं। जैसे कहा, योग एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संबंध या मिलन। जैसे हम वियोग कहते हैं माना अलग हो जाना, और जब हम राजयोग कहते हैं तो उसका अर्थ है जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च शक्ति है उसके साथ हमारा संबंध। तो वो परमात्मा के साथ जब मन का संबंध होता है तो परमात्मा पावर हाउस की तरह हैं, वो शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि एक बल्ब को जब हम पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो वो बल्ब में लाइट आ जाती है क्योंकि वो करंट फ्लो होती है। तो ऐसे ही जब आत्मा अपने मन बुद्धि के तार परमात्मा से जोड़ती है, उस पावर हाउस से जोड़ती है, तो आत्मा में भी परमात्मा के गुणों और शक्तियों का वो फ्लो आने लगता है। तो इसीलिए हमारे अंतर्निहित गुणों और शक्तियों का विकास राजयोग के द्वारा होता है। वो व्यक्तित्व विकास हमारा होने लगता है, वो परिवर्तन हमारे जीवन में आने लगता है। तो अभी कुछ मिनट के लिए हम इस राजयोग का अनुभव करेंगे जो एक झलक की तरह है कि कौन से विचार हम राजयोग में अपने मन में लाने का प्रयास करते हैं और फिर उसको अनुभव करते हैं, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी ही हमारी स्थिति बनती है। तो आप सभी सीधे होकर बैठेंगे। और जो विचार मैं आपको देती हूँ उन विचारों को आप मन ही मन मनन करते हुए अनुभव करेंगे। तो अपना ध्यान अपने आसपास के व्यक्तियों से, आवाज़ों से न्यारा करके मन को केंद्रित करें मस्तक के मध्य में, जहाँ आत्मा का स्थान है। मैं एक चैतन्य शक्ति चमकते हुए सितारे के समान आत्मा मस्तक के मध्य में विराजमान हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, शरीर को जीवन देने वाली प्राण शक्ति हूँ। अपने निजी स्वभाव में मैं शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है, इसलिए शांति मुझे पसंद है।
शांति में ही सुख समाया है। शांति ही शक्ति है। अपने जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव में मुझे शांत रहना है। मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। ईश्वर की संतान हूँ। परमात्मा सर्वशक्तिवान है। उनकी याद से उनकी शक्तियाँ मैं स्वयं में अनुभव कर रही हूँ। और स्वयं को शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। परमात्मा शक्तियाँ मुझे समर्थ बना रही हैं। और जब मैं समर्थ हूँ तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। परमात्मा शांति के सागर हैं। उनकी याद से मेरा मन शांत हो रहा है। वो हर कर्म में जब भी मैं उनका स्मरण करती हूँ, अपने साथ का अनुभव मुझे कराते हैं। वो ही मेरे सच्चे माता पिता सतगुरु हैं। मुझे सत ज्ञान सद्बुद्धि देने वाले हैं। परम आनंद की अनुभूति कराने वाले हैं। उनकी याद से मैं शांति का अनुभव कर रही हूँ। बहुत हल्कापन, न्यारापन अनुभव हो रहा है। परमात्मा से शांति और शक्ति का अनुभव स्वयं में समाते हुए मैं पुनः अपने आत्म स्वरूप में स्वयं को देख रही हूँ। मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ, स्वस्थ हूँ, निर्भय हूँ और सफल हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सुंदर और अलौकिक परमात्मा अनुभूति में हम सभी बैठे। अभी मैं आदरणीय सोमशेखर भाई जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर पहुंचेंगे और हम सभी के बीच में जो हमारे अतिथिगण और वरिष्ठ जन विराजित हैं उनका वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। आदरणीय भाई जी ब्रह्मा कुमारी संस्थान के रेलवे डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। आपने ब्रह्मा कुमारीज और रेलवेज़ के बीच में जो कॉरस्पॉन्डेंस है उसके लिए आप सेतु का काम करते हैं। आदरणीय भाई जी, आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ हमारे बीच में डीएम साहब अजमेर से पधारे हैं। हम कर्तव्य ध्वनि से भाई जी का स्वागत करते हैं। मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि वे
तिलक और गुलदस्ते से और पट्टा पहनाकर भाई जी का स्वागत करेंगे और साथ ही साथ सोमशेखर भाई जी भी हमारे बीच में हैं, वे अपने शब्दों से वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। सोमशेखर भाई। ताली बजाए आप। हमारे डीआरएम साहब अभी पहुंचे हैं हमारे बीच, राजू भूतड़ा साहब, डीआरएम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अजमेर से, और सर के साथ और भी जो ऑफिसर्स आए उन्हीं का भी बहुत बहुत वेलकम। सर के साथ ऑफिसर का टीम है। सर को अभी माला पहना के, पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे बाबा के घर। सर का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ब्रह्मा कुमारी आश्रम की तरफ से। ओम शांति। आपका और अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि सर लोगों को भी काफ़ी समय हो गया है। सबसे पहले प्राण प्रिय बाप दादा और हमारे वरिष्ठ दादियाँ और हमारे जो संगठन के वरिष्ठ दादियाँ और दीदियाँ जो भी सेवा किए हैं, जो अभी मंच पर हमारे पास उपस्थित है, हमारी पूनम दीदी जी, रैना सर जी, और हमारे जनरल मैनेजर साहब अमिताभ जी, और हमारे डीआरएम साहब, और हमारे जो दीदी है सविता दीदी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे से जुड़े हुए हैं तो ये अच्छे से जानते हैं, जो भी आप ऑफिसर्स को सामने भी देख रहे हो और मंच पर भी देख रहे हो, बहुत व्यस्ततम दिनचर्या रहती है, बहुत ज़्यादा। उसके बावजूद सर ने बहुत अच्छा समय भी दिया, और उनका अपना भी बहुत शेड्यूल जो होता है बहुत बिजी था, लेकिन सर को ये भी रहता है कि मेडिटेशन या पॉजिटिविटी की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये दर्शाता है। तो सर उसमें भी समय निकाल के आए, तो सर का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हम सब की आपकी तरफ से। डीआरएम साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर भी पहुंच गए यहाँ पर, और बाकी जो भी हमारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग जो सहयोगी बाबा के सभी डिपार्टमेंट वालों को भी बहुत 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 धन्यवाद सभी की तरफ से। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स सोमशेखर भाई जी का। अभी हमारे बीच में श्री राजू बुत्र जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम एक बार फिर से कर्तव्य ध्वनि से भाई जी का स्वागत करते हैं। आप इंडियन रेलवे के एक अनुभवी और कुशल प्रशासनिक अधिकारी हैं। आप वर्तमान में अजमेर डिवीज़न के डिविजनल रेलवे मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दिसंबर 2024 में इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को संभालते हुए आपने अपने 25 वर्ष से ज़्यादा के समृद्ध एक्सपीरियंस से रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को नई दिशा दी है। इससे पहले आप नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे बड़ौदा में सीनियर प्रोफेसर के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। अजमेर डिवीज़न में सीनियर सेफ्टी ऑफिसर, सीनियर कमर्शियल मैनेजर और सीनियर ऑपरेशन मैनेजर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए आपने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता का परिचय दिया है। तो मैं भाई जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी। आदरणीय भाई जी। मंच पर उपस्थित माननीय महाप्रबंधक महोदय, उपस्थित सभी मंचासीन गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित सभी बंधु देवियों और सज्जनों, आज जो इस राजयोग शिविर और फैमिली रिट्रीट का जो ये आयोजन यहाँ किया जा रहा है, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं कुछ समय के लिए ही परंतु मैं इसमें भाग ले पाया हूँ। और जो भी यहाँ पर शिक्षा या जो भी एक ट्रेनिंग दी जाती है योगा से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, ये जीवन में काफ़ी उपयोगी मुझे भी लगी है और मैंने भी कई बार इसका उपयोग किया है। मैं पहले भी यहाँ कई बार आया हूँ और इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिला है।
और बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति का अनुभव होता है जब भी मैं यहाँ आता हूँ। और आप लोगों ने इस आयोजन में मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए ये जो शिविर है, रिट्रीट, फैमिली रिट्रीट और राजयोग शिविर, ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा और आप इसका लाभ उठाएंगे। पुनः मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का। अभी भ्राता जी को मोमेंटो से सम्मानित किया जाएगा और जितने भी रेलवे अधिकारी नीचे बैठे हैं वे कृपया ऊपर आकर के दीदी जी से टोली बॉक्स लेंगे। अभी इसके पश्चात सभी रेलवे अधिकारी स्टेज पर आएंगे और प्रभु प्रसाद को स्वीकार करेंगे। सभी रेलवे अधिकारी राइट साइड से स्टेज पर आएंगे। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना समय यहाँ दिया, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से ये कार्य सफल रहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आप सभी को वापस 4:30 बजे इस हॉल में वापस आना है और 5 बजे से आपकी क्लासेस हैं, 5 से 6:30 और 6:30 से 8 बजे आपके 2 सेशंस हैं और तो आपको सभी को वापस इस हॉल में आना है। ओम शांति।